गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो डिस्कस का टॉपिक है वो रेशियो एनालिसिस लेसन से ही कुछ क्वेश्चंस है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिया है वो 37 नंबर है। लास्ट वीडियो में आपने 36 नंबर देखा था और उसमें हमने जो चीज़ें निकाली थी वो थी मिसिंग वैल्यू। आज उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, जिसमें 37 और नेक्स्ट क्वेश्चन और करेंगे जिसमें आप मिसिंग वैल्यू किस तरीके से निकालते हो, कौन कौन से फॉर्मूले यूज करोगे उसमें, और किस तरीके से फॉर्मूला का यूज़ करते हुए हम उनको मिसिंग वैल्यू को निकालते हैं, यानी अज्ञात राशियों को निकालना। तो इसके लिए क्वेश्चन लिया हमने 37। तो इसमें पूछा गया है कैलकुलेट करंट एसेट्स, करंट लिक्विड एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। ये तीनों चीज़ें हमें निकालनी है। हमें जो सूचना दे रखी है, इन्फॉर्मेशन है, करंट रेशियो दे रखा है, लिक्विड रेशियो दे रखा है, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस दे रखे हैं। तो आपको शायद पता होगा कि करंट एसेट्स में से स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस घटाते हैं तो हमारे पास बचता है लिक्विड एसेट्स। ठीक है, तो करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स में स्टॉक और प्रीपेड का ही अंतर होता है। हमें इसकी तो वैल्यू है दोनों की, स्टॉक और प्रीपेड की, लेकिन इनका रेशियो यदि हम निकाल लें तो सारी चीज़ें आसानी से निकाल सकते हैं। तो रेशियो भी निकाल लेंगे, क्योंकि करंट रेशियो का, करंट एसेट्स का रेशियो है वो है 2.5, लिक्विड जो है एसेट्स है उसका जो रेशियो है वो है 1.5। तो मैं आपको दिखाता हूँ लिख करके किस तरीके से इनका रेशियो है। करंट रेशियो ये है 2.5/1, लिक्विड रेशियो है ये है 1.5/1। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CA/CL, इसका होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन CL। ठीक है, तो ये दोनों के अलग अलग फॉर्मूले हैं। तो ये 2.5 है, ये CA का रेशियो, 1.5 है वो लिक्विड एसेट्स का रेशियो है। अब हमें करना क्या है, हमें इसके रेशियो में से इसको रेशियो को घटा देते हैं, यानी CA में से LA को घटा देते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, स्टॉक और प्रीपेड का रेशियो बच जाएगा। तो इस तरीके से हम इसकी सहायता से बाकी चीज़ें और निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं रेशियो ऑफ स्टॉक एंड प्रीपेड। स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस रेशियो। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम घटाएंगे CA माइनस LA। CA का रेशियो 2.5 माइनस इसका है 1.5। तो 2.5 में से 1.5 घटाएंगे तो आएगा 1। तो इसका मतलब स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस का रेशियो है वो कितना है, 1 है। तो हम अब चीज़ें निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स का रेशियो लिखना है हमें 2.5 अपॉन, यहाँ नीचे हम लिखेंगे स्टॉक और प्रीपेड का रेशियो जितना है वो है 1, हमने निकाला है 1 लिखेंगे, इनटू इसकी वैल्यू लिखेंगे। इसकी वैल्यू टोटल कितनी आ रही है, 70,000 आ रही है। दोनों का हमने जोड़ लिया है, 60 हो रही है, 1,000 की बजाय ये 10,000 है। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 70,000। यहाँ जो स्टॉक की वैल्यू है 60,000 है और प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000 है, तो इसलिए हमने यहाँ इनको क्या लिखा है, दोनों को जोड़ के लिखा है 70,000। तो यहाँ लिखते हैं 70,000, 2.5 को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आएगा 1,75,000। ठीक है, तो इस तरीके से जो CA है इसकी वैल्यू आ रही है 1,75,000। और अब है जो चीज़ हमें निकाली है वो है लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स का हमारे पास रेशियो है, लिक्विड एसेट्स का रेशियो 1.5 है, 1.5/1 इंटू 70,000। तो ये है 1,05,000। तो इसकी राशि आएगी 1,05,000 आ जाएगा। और अब पूछा है हमें करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ का रेशियो है वो आप देख रहे हो 1 ही है, तो 1/1 इंटू 70,000
तो बराबर आएगा 70,000 ही। इस तरीके से ये सारी वैल्यू है जो हम निकालेंगे। तो आपने देखा कि किसी एक चीज़ का रेशियो हो और उसकी वैल्यू हो हमारे पास, तो ये फॉर्मूला सीधा लगा करके हम इसको निकाल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जिसमें कुछ नई चीज़ें देखने को मिलेगी। तो लिखते हैं नया क्वेश्चन। तो हमने क्वेश्चन नया लिया है जिसमें आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 38 है। सेल्स दे रखी है 10 लाख रुपए, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 30%, करंट लाइबिलिटीज दे रखी है 2 लाख और इन्वेंट्री टर्नओवर दे रखा है हमें 7 टाइम और एसिड टेस्ट रेशियो जिसे हम लिक्विड रेशियो भी कहते हैं और क्विक रेशियो भी कहते हैं, तीनों एक ही है ये। तो ये दे रखा है 0.75:1, ठीक है, 0.75:1 है। कैलकुलेट इन्वेंट्री एल यानी लिक्विड एसेट्स और करंट रेशियो। हमें 3 चीज़ें पूछी है, एक तो इन्वेंट्री पूछा है, स्टॉक पूछा है और लिक्विड एसेट्स पूछी है और करंट रेशियो हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम इन्वेंट्री निकालते हैं। इन्वेंट्री के लिए जो हमें फॉर्मूला दे रखा है इन्वेंट्री टर्नओवर वाला, वो यूज़ में लेना है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर का जो फॉर्मूला है वो है, इसको कहते हैं STR, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इसको कहते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर भी कहते हैं। तो मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ STR अपॉन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज और एंड का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो लेते हैं इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री या एवरेज स्टॉक लेते हैं। यदि एवरेज ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया है तो हम इसको टोटल स्टॉक भी ले लेते हैं जो एंड का होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो स्टॉक दे रखा है वो हम निकालेंगे, किस तरीके से आएगा। हमारे पास अभी स्टॉक टर्नओवर दिया हुआ है तो STR सबसे पहले हमें जो चीज़ निकालनी होगी वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, क्योंकि हमारे पास सेल्स है, कॉस्ट ऑफ सेल दे नहीं रखी है। कॉस्ट ऑफ सेल और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दोनों एक ही चीज़ है, तो सबसे पहले हमें यही निकालना है। तो यहाँ निकालते हैं कॉस्ट ऑफ सेल या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इसका फॉर्मूला है सेल्स माइनस GP। सेल्स में से आप GP घटा दोगे तो कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। तो सेल्स हमारी दे रखी है 100% मान लेते हैं और GP दे रखा है 30%। तो इसका मतलब है 70% हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल हो जाएगा। तो 10 लाख का 70% निकाल लेते हैं, 70% ऑफ सेल। तो 70% निकालेंगे, 70% इंटू 10 लाख तो बराबर आता है 7 लाख। हमने फॉर्मूला लगाया कॉस्ट ऑफ सेल का, सेल्स माइनस GP। सेल्स को हमने 100% माना, ग्रॉस प्रॉफिट 30% दिया है, तो कॉस्ट ऑफ जो सेल है या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो 70% होगा। 70% सेल्स का हमें निकालना है, 10 लाख दिया हुआ है हमें, तो 10 लाख का 70% 7 लाख होता है। तो इस तरीके से कॉस्ट ऑफ सेल है वो आ जाएगी 7 लाख। अब निकालते हैं ऊपर वाले फॉर्मूले से स्टॉक। तो नीचे लिखता हूँ इसको मैं STR अपॉन कॉस्ट ऑफ सेल अपॉन एवरेज और टोटल स्टॉक भी बोल सकते हैं। तो STR दे रखा है 7 टाइम, 7 फिर आगे आएगा बटे में कुछ नहीं है 1 लिख देते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल है जो 7 लाख है। स्टॉक की बात करें तो कुछ नहीं है, तिरछा गुणा करेंगे तो स्टॉक बराबर 7 लाख अपॉन ये 7 नीचे चला जाएगा, सीधा आप इधर लिख सकते हो। तो स्टॉक है जो वो आ जाएगा 1 लाख। तो स्टॉक की जो वैल्यू है वो कितनी आई है, 1 लाख आई है। अब हम और चीज़ें और निकाल लेते हैं। तो हमारी जो करंट हमें लाइबिलिटीज़ दे रखी है और करंट लाइबिलिटीज़ का रेशियो भी है, इसकी सहायता से हम और चीज़ें भी निकाल सकते हैं। स्टॉक हमें इसलिए चाहिए था क्योंकि हमें जो लिक्विड रेशियो दे रखा है, लिक्विड एसेट्स तो निकाल सकते हैं, लिक्विड एसेट्स निकाल के इसमें ये स्टॉक और जोड़ेंगे तो करंट एसेट्स आ जाएगी। तो इस तरीके से सबसे पहले हम निकाल लेते हैं लिक्विड एसेट्स।
लिक्विड एसेट्स बराबर लिक्विड एसेट्स का रेशियो है 0.75 अपॉन, हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जिस चीज़ का रेशियो हो और जिसकी वैल्यू हो तो हम दूसरा कोई भी रेशियो निकाल सकते हैं। किस तरीके से कि हमारे पास करंट लायबिलिटीज़ जो 2 लाख है इसकी वैल्यू है और ये जो 1 है ये रेशियो किसका है, करंट लायबिलिटीज़ का ही है, क्योंकि जो एसिड टेस्ट रेशियो इसको हम लिक्विड रेशियो भी कहते हैं। लिक्विड रेशियो इज इक्वल लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज होता है। इसका मतलब 0.75 अपॉन 1, इसका मतलब इसका जो रेशियो वो 1 है, ठीक है, किसका, करंट लायबिलिटीज़ का है, और इसकी वैल्यू 2 लाख दे रखी है तो हम इसी से निकालेंगे। तो जिसको निकालना उसको ऊपर लिखो, जिसका रेशियो दे रखा है उसको यहाँ नीचे लिखेंगे, करंट लायबिलिटीज़ का 1 दे रखा है इनटू इसकी वैल्यू इधर ऊपर की ओर लिखेंगे 20 लाख, सॉरी 2 लाख है ये। तो लिक्विड एसेट्स है हमारी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1,50,000। तो इस तरीके से लिक्विड एसेट्स आ गई है। अब हमें करंट एसेट्स निकालनी है CA, तो लिक्विड एसेट्स प्लस स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस है नहीं तो स्टॉक को ही मान लेते हैं। तो CA इज इक्वल लिक्विड एसेट्स 1,50,000 है प्लस स्टॉक है 1 लाख का, और इस तरीके से ये आ जाती है 2,50,000 इसकी वैल्यू आ जाती है। तो ये 2,50,000 है CA। तो CA किसके लिए हमने निकाला है, क्योंकि हमें जो चीज़ पूछी थी सबसे पहले इन्वेंट्री यानी स्टॉक हमने निकाल लिया है। लिक्विड एसेट्स पूछी थी, हमने फॉर्मूले के आधार पे निकाल लिया है लिक्विड एसेट्स। करंट रेशियो पूछा है, इसके लिए हमने क्या निकाली है, करंट एसेट्स निकाली है। अब हम क्या कर रहे हैं, करंट रेशियो का फॉर्मूला लिखते हैं। करंट रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। तो CR इज इक्वल, करंट एसेट्स हमारी है 2,50,000 अपॉन करंट लायबिलिटीज़ दे रखी है वो है 2 लाख। तो करंट रेशियो हमारा है वो आ जाएगा 1.25 के आसपास आएगा। कैलकुलेटर से एक बार इसको चेक करके देखते हैं। तो हमने जो वैल्यू निकाली है बिल्कुल सही है, 1.25 ही आता है। तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है 1.25/1, तो या इसको अनुपात 1 भी लिख सकते हैं, या 1.25 का मतलब यही होता है, क्योंकि 1 बट्टे में लगा सकते हैं तो इसलिए 1 की वैल्यू नहीं है, तो इस वजह से 1.25 भी लिख सकते हैं और 1.25/1 भी लिख सकते हैं। तो आप दोनों तरीके से लिख सकते हो। तो इसका इसमें भाग लगाएंगे तो इसको रेशियो में होता है, इसलिए इसको रेशियो में लिखना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसका जो रेशियो है करंट रेशियो वो कितना है, 1.25 रेशियो बनाएगा। तो इस तरीके से हमने आज देखा कि स्टॉक टर्नओवर यदि आपको दिया हुआ है तो किस तरीके से मिसिंग वैल्यू निकाल सकते हैं स्टॉक की, और बाकी लिक्विड रेशियो और करंट रेशियो ये तो आप लास्ट वीडियो से देख ही रहे हैं, हमने काफ़ी इनके क्वेश्चन करे हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आप नए टाइप के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे मिसिंग वैल्यू से ही रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो में किसी प्रकार की कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, क्वेश्चन में यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कॉल करके ज़रूर पूछिए। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।